दोपहर 12 बजे से लेकर के और अभी तक शाम 6 बजे तक छात्रों और सरकार के बीच में बातचीत लगातार चलती रही और इसके बाद में अब बातचीत खत्म होने के बाद ये छात्रों का काफिला और उसके साथ साथ जो सरकार के मंत्री यहाँ पर आए हुए थे उनका काफिला बाहर निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहा गया है, सरकार क्या कह रही है, छात्रों ने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, मैं आपको वो सुनवाऊंगा। ये आज 12 बजे दिन से वार्ता चल रही थी। मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ, सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों की तरफ से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो रविंद्र शुरू करो। लाउड बोलेंगे। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे, एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी आराम से बोलो। उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होने चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट आंदोलन जारी रहेगा। यह सुनिए, जारी है। आज हम लोग का सुबह से जो बातचीत हुआ, एक बार सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। आज जो सारा बात हुआ कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ ये सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है।
यही हमारा जो है अंतिम है। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अब हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीसी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT ISM, IIM रांची और एक्सेलराई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि CGL की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे। इस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ CGL की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए CID के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि CID आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। फिर वार्ताएं और होगी। इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग CBI इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई बातचीत नहीं हो पाई। नहीं बातचीत हुई है, बातचीत हुई है, वो बाहर जाके जो है। और जो CID में अगर यदि कोई कमी दिखेगी तो हम रिटायर्ड जज से आपकी बात को मानेंगे। JPSC रिफॉर्म का क्या बात हुआ? हाँ, रिफॉर्म करेंगे। तीन मांगे देखिए, JPSC रिफॉर्म करेंगे, JSSC रिफॉर्म। अब उनका कहना है अभी तक जो कुछ हुआ सो इलारो बिलारो, मतलब मैंने सब खत्म, उसको भुला जाओ। आगे हम सुधार करेंगे। आगे गड़बड़ी नहीं होगा। अभी जो गड़बड़ी हुआ उसको भुला जाओ। अभी क्या है? कल का जो धरना होगा, कल जो मार्च होगा, कल जो है विधानसभा घेराव होगा। अनशन तोड़ेंगे देवेंद्र जी? नहीं, अभी अनशन नहीं टूटेगा। 14वीं PT परीक्षा रद्द होगा। हाँ, बैकलॉग रद्द होगा। बैकलॉग रद्द होगा। JSSC CGL पर क्या बात है? JSSC CGL पर सीधा कहना है कि मैं जो है किसी प्रकार का आपसे रद्द नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम CBI जांच नहीं मानेंगे। आपको सिर्फ रिटायर्ड जज से हम इसकी बात। सारे संगठन, जो छात्र संगठन सभी अलग अलग थे, सब एक ही बात पर एकमत थे। देखिए सर, नहीं, सारे छात्र संगठन के लोग एक साथ, अभी जो हमारी वार्ता हो रही थी वो तमाम छात्र संगठन हम लोग एक साथ बैठे हुए थे। माननीय मंत्री जी चारों जो है, सुदीप कुमार सोनू जी, दीपिका पांडे जी, संजय यादव जी और ये चमरा लिंदा जी, ये तमाम मंत्री और तमाम जो है वहाँ पर सभी संगठन के लोग वहाँ बैठे थे और सबको जो है सर्वसम्मति से एक ही बात को रख रहे। जिन मांगों को रखे थे, कितनी मांगे पूरी हुई आप लोगों? अगर कहा जाए तो
10-5%। अच्छा 5% मांग 10-15%, ज्यादा से ज्यादा कौन सी मांग नहीं 10%। जैसे मानी गई, देखिए तो सिर्फ उन्होंने, अरे स्पष्ट बता रहे हैं ना, कौन सी मांग नहीं मानी गई वो बताइए साफ साफ। अरे खाली मानी गई तो अगर बाद में नहीं मानी गई, मानी गई जेपीएससी 14वीं रद्द करेंगे, बैकलॉग दोनों परीक्षा रद्द करेंगे, बाकी कुछ नहीं माने नहीं। आपको क्या करिएगा? अभी देखिए बाकी नहीं माने, वो बोल रहे हैं कि हम सीआईडी जांच करेंगे, हम सुबह रिटायर्ड जज से वह जांच करेंगे, ये तमाम चीजों को कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो मांग किए थे कि सीजीएल को रद्द करिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक, पिछली बार जो बैठक हुई थी छात्र नेताओं जहाँ पर जो अभ्यर्थी, इस बार कोई कोचिंग माफिया भी यहाँ पर ठीक है, जिनको सरकार कहती थी ठीक है कोचिंग माफिया से बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भी इस बैठक में थे, तो सरकार मजबूर। हाँ, वो लोग भी थे, सारे लोग थे। एक बार फिर मनोज जी एक बार फिर बता दीजिए कि छात्र क्या मान गए हैं, आंदोलन वापस ले रहे हैं या फिर ये आपका अनशन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा? छात्र नहीं माने हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कल विधानसभा घेराव होगा तो होगा, इसलिए खाता खाती बोल रहे हैं, कल विधानसभा घेराव होगा। हाँ, ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? विधानसभा घेराव होगा, ये जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। विधानसभा घेराव को लेकर के जो है वो अब तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो किस तरीके से होगा, शांतिप्रिय ढंग से होगा या फिर उसमें दिल्ली के जैसे ही होगा, बाकी है। हमारे साथ में कुमार राजा हैं जो जिला अध्यक्ष है यहाँ से। क्या क्या जो है वो मांगे वहाँ पर जिस पर सहमति नहीं बन सारी पाई? मांगे मान ली गई है। मुझे लगता है कि 14वीं जेपीएससी और लेकिन अभी भी कहा जा रहा है 25 कल प्रोटेस्ट होगा, घेराव होगा, रद्द किया जा रहा है। जो रिफॉर्म्स उन्होंने सजेस्ट किए सबके लिए छात्रों से प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाएगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिशियंस को भी रखा जाएगा। जो जांच होगी रिटायर्ड जज के अंडर सुपरविजन में होगा, सीआईडी जांच करेगी, 90 डेज के अंदर उनको रिजल्ट देना होगा। जेपीएससी जेएसएससी का भी जांच होगा। मुझे लगता है कि सारी मांगे मान गए थे। सरकार दो मामलों में बातें अटक गई। एक जेएसएससी का जो इन्होंने सीजीएल कैंसिल करने की बात करें जो कि जुडिशरी के अंदर है, और दूसरा मामला आपका है सीबीआई जांच। तो मुझे लगता है इन दो मांगों में चीज़ें अटकी हैं। मुझे लगता है कि मैं आज भी सकारात्मक हूं इन चीज़ों को लेकर। मुझे विश्वास है यहाँ के छात्र नेता, यहाँ की सरकार किसी एक पॉइंट पे आके साथ में एक लाइन में खड़ी होगी जो कि यहाँ छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो क्या उम्मीद है अब कोई फिर से बातचीत या फिर से कोई अपनी तरफ से? बातचीत तो चलेगी। आंदोलन इन्होंने बोला है कि आंदोलन चलेगा, तो कल घेराव कहा गया कि कल का है, कल आंदोलन जारी रहेगा। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि न्याय होगा और होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी तो बात बनी नहीं। लेकिन आप देखिए ना, मुझे सारी मांगे मान ली गई। जितना सरकार फ्लेक्सिबल हो गई है, मुझे लगता है छात्र नेताओं को थोड़ा नरम रुख दिखाना चाहिए छात्र हित में। लेकिन बड़ी भीड़ आ रही है लगातार रेलवे स्टेशन पर। लोकतंत्र में ये तो होता ही रहता है, लेकिन हम छात्र हित में हम लोग सोच रहे थे और ये भीड़ आ रही है, ये आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर हम यहाँ नहीं बैठे थे। हम यहाँ बैठे थे कि छात्रों की मांग जायज है, भविष्य कैसे बेहतर हो, इस चीजों को लेकर यहाँ बैठा गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि घेराव होगा तो आपकी क्या तैयारी है हिंसा रोकने की? क्योंकि बहुत सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाजपा के लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ये लोग कल कुछ करना चाहेंगे, कुछ गलत यहाँ करना ही चाहेंगे, लेकिन देखते हैं सब बेहतर रहेगा। यहाँ के छात्र जागरूक हैं, उनसे अपील करूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों से बचें और अपना आंदोलन को अपना रहने दें। यही सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं बवाल हंगामा ना हो, कहीं असामाजिक तत्व वो ना घुसे और फिर कुछ ऐसी तस्वीर पेश ना हो यहाँ पर जिसको देख करके फिर जो तस्वीर दिल्ली में दिखाई दी कुछ वैसा ही माहौल यहाँ ना हो। जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है वो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।